हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे जीएस प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो आइए, आज का हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट किस नंबर का है? छठे नंबर का। तो आज हमारा छठा हमने 5 करा दिया है, छठा है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है और अपना स्कोर जरूर कमेंट में शेयर करिएगा कि कितना आपका सही हुआ 50 में से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, यानी आईसीएआर। आईसीएआर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका क्या नाम था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल इंपीरियल था पहले, और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसका नाम इंडियन कर दिया गया। इंपीरियल से चेंज करके इंडियन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा बीमारी का कारण क्या है? तो धान में जो खैरा रोग लगता है, जो लोग खेती से जुड़े होंगे, लगभग ज्यादातर बच्चे जुड़े होंगे, तो वो बताइए कि धान में खैरा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, किसकी कमी से? तो किसकी कमी से होता है? ये जस्ते की कमी से होता है, यानी जिंक की कमी से होता है। और क्या लक्षण होते हैं इसके? इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो ये इसका प्रमुख लक्षण है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो किसके कारण एसिड रेन होता है साथियों? ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं, तो बारिश जब होती है तो ये क्रिया करके जो एसिड रेन बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था साथियों? ये 1928 में। 1928 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? लंदन में 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि जो 1919 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसकी जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था, साइमन साइमन कमीशन का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो कहां पर आयोजित की गई अखिल भारतीय किसान महासभा? तो ये लखनऊ में आयोजित की गई। कहां पर की गई? लखनऊ में आयोजित की गई। और उस समय ईस्वी क्या था इसका? 1936। 1936 है इसकी स्थापना हुई थी और लखनऊ में आयोजित की गई थी। और जो आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश या साउथ से जो किसान सभा था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके इसमें कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसान आंदोलन आता है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में विटले पुरस्कार दिया जाता है साथियों? तो ये वन्य जीव संरक्षण। और इसका क्या नाम एक और है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है विटले पुरस्कार। और ये वन्य जीव संरक्षण में अपनी जो भूमिका देते हैं उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये मुगल सेना में चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था बर्नियर को। बर्नियर को जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। और मनुची कौन था? ये तोपची था, यानी जो तोप चलाता था उसे तोपची कहते थे। ये तोपची था और बर्नियर इसे नियुक्त किया गया था। ये कौन था? ये फ्रांसीसी यात्री था। फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी यात्री। फ्रांसीसी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किसके काल में? शाहजहां के काल में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत।
ओजोन परत के संरक्षण से ये स्थित है। और इसकी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। और इसी 16 सितंबर को जो बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, इसी को विश्व ओजोन क्षरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में, क्षरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, तो बताइए भैया दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी जो है ये कहां से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ये दामोदर नदी जो है इस कहां का शोक कहा जाता है? कहीं का शोक कहा जाता है ना दामोदर नदी को, तो कहां का? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और तिब्बत से बताइए कौन कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत से कौन कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत से सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज ब्रह्मपुत्र। और कोई नदी निकलती है क्या? और सिंधु नदी भी निकलती है। और कौन सी? सिंधु नदी। सतलज ब्रह्मपुत्र सिंधु, सिंधु नदी निकलती है। और सतलज नदी ये जो मानसरोवर है तिब्बत का, मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलता है। मानसरोवर के राक्षस ताल या राक्षस ताल कहिए, सरोवर यहां से निकलती है। और ये भी उसी के आसपास से निकलती है। सभी तिब्बत से निकलते हैं तीनों नदियां, याद रखिएगा। और इनमें से जो दो हैं, ये दो सिंधु और सतलज, ये अपना जो पानी है कहां पर गिराते हैं? अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में। और ये जो ब्रह्मपुत्र ये कहां पर गिराती है? वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिराता है अपना जल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो बताइए साथियों, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किस वंश द्वारा? हर्यक वंश। और हर्यक वंश में बिंबिसार द्वारा किया गया था हर्यक वंश की स्थापना। तो इसकी राजधानी, और बिंबिसार ने अपना राजधानी राजगृह बनाया था या गिरिब्रिज। ब्रिज। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हुए हैं, तो बताइए कपास उद्योग जो है जिन कच्चे मालों पर आश्रित हुए हैं, तो ये है भार सम्मूलक। भार सम्मूलक यानी जिसमें भार का ह्रास नहीं होता, तो कपास इस उद्योग से संबंधित है। और जहां कच्चे माल की उपलब्धता होती है वहां अपने आप में उद्योगों का विकास होता चला जाता है, क्योंकि कच्चे माल जो होते हैं उद्योगों का एक चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं जहां पर ज्यादा होते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, जैसे जहां पर गन्ना उगाया जाता है या गन्ना क्षेत्र होता है तो वहां पर चीनी मिलें लगती हैं। तो इसी प्रकार ये जो है भार सम्मूलक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में है? तो दो राज्यों में कौन कौन सा है? तो ये है बांदीपुर। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये दो राज्यों में है। किस किस में? एक कर्नाटक में है और एक तमिलनाडु में। कर्नाटक और तमिलनाडु ये दो क्षेत्रों में पड़ता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो बताइए ये सिद्धांत किसका है? तो ये गुरु नानक देव का है। गुरु नानक देव का ये कथन है या सिद्धांत कहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वह होती हैं कहां पर होती हैं? जो मौसम की गतिविधि, जो बादल बनना, बारिश या गर्जना होना, तो कहां पर होता है सभी? ये सभी क्षोभ मंडल यानी जो वायुमंडल की निचली परत है सबसे, यहां पर होती है क्षोभ मंडल में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो ध्रुवों पर, ये लगभग इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर होती है।
और जो भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा जैसे यहाँ पर 18 किलोमीटर होती है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। और इसकी कितनी ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर घटता है? तो देखिए 165 किलोमीटर जब ऊंचाई जाएंगे, 165 मीटर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ेगा कि घटेगा? 1 डिग्री टेम्परेचर इसमें गिरेगी, ठीक है, तो -1 डिग्री गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कहां पर स्थित है? तो बताइए, सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कहां पर स्थित है? तो ये कौन सी है? देखिए लेक सुपीरियर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यानी इस पानी को पिया जा सकता है, खारा नहीं होता, उसी को ताजा पानी कहते हैं या मीठा पानी कहिए। ये कहां पर स्थित है साथियों? ये जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर, दोनों से साझा करती है, कनाडा और यूएसए। और लेक बैकाल ये क्या है? ये विश्व की सबसे गहरे पानी की झील है। तो ये कहां पर स्थित है? ये रसिया में स्थित है। कहां पर? रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो बताइए, भारत की जनसंख्या किस दौर से गुजर रही है? तो ये किससे साथियों? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि, यानी इसका फिक्स है कि ये जनसंख्या हमारा जो है वो नीचे जरूर जाएगा, तो उसी अभी अपने पीक पर है। लगभग 2060 के बाद जो जनसंख्या है भारत की, ये गिरना शुरू होगी। जैसे होता है कभी जन्म दर ऊंचा हो गया और उसके साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची हुई, तो कभी होता है कि जन्म दर ऊंचा है और मृत्यु दर कम हो गई, तो इसी प्रकार ये होता है। तो हम अभी कितना है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर देखी जा रही है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बताइएगा, ये देखिए ललितपुर और गाजियाबाद, ये न्यूनतम है ललितपुर में और गाजियाबाद में अधिकतम घनत्व है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और कितना कितना है? ललितपुर में 242 है, यहां पर 242 है, और गाजियाबाद में 3971 यहां पर है, जो कि मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। तो बताइए, अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले तो कौन कौन सा है साथियों? तो ये गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। गौतम बुद्ध नगर अधिकतम साक्षरता वाला है, साक्षर में सबसे आगे है, और श्रावस्ती यहां पर सबसे कम है। और ओवरऑल भारत की जो है साक्षरता रेट कितनी है? 73%। और इसमें उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का 67.7% है, 67.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नामाचिक नामाफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहां स्थित है? तो ये नामाचिक नामाफुक ये कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो बताइए, ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बताइए, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा साथियों? इसमें होगा ये सभी सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, सही बात है। और इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। और जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और पंचायती राज इसकी स्थापना सबसे प्रथम शुरुआत कहां से हुई थी? ये 2 अक्टूबर 1959। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी।
और इसे किस संशोधन द्वारा किया गया था? इसे 73वां कब हुआ था? 1992 में। 1992 में ये हुआ था और इसे कानून बनाकर 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था। तब इसे 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है तो किसका विषय है? पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का। ये पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज किस आर्टिकल में है? ये भाग 9 के, देखिए भाग 9 में, भाग 9 के अनुच्छेद 243 में है। 243 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों बताइए, ये जो मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और किसके किसके कौन सा आयोग गठन किया था? समिति के द्वारा किया गया था? ये सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत पंचायती राज का जो गठन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये कहां से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? ये यूएसएसआर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस आर्टिकल में है? 51 का में, 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइए इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, ये सभी क्रांतियां जो आई हैं, इससे सभी उसी को इंद्रधनुषीय क्रांति कहते हैं। तो ये श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन। और नीली क्रांति ये मत्स्य से संबंधित है। और हरी क्रांति गेहूं और धान से संबंधित है। और इसी प्रकार जैसे लाल क्रांति हुई टमाटर और मीट प्रोडक्शन से हुआ, सिल्वर क्रांति एग प्रोडक्शन से हुआ, और पीली क्रांति ये तिलहन से हुआ, और सुनहरी क्रांति जो हुआ वो फलों मुख्यतः सेब से है। इसी प्रकार जो क्रांतियां हुई हैं उनका सभी इंद्रधनुषीय क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। तो किसके द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो ये किसके द्वारा? जनता सरकार द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इनकी सरकार थी। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसे जो 74 से 1974 से 1979 तक थी, 1979 तक थी, इसे इन्होंने खत्म करके 1978 से, एक साल पहले खत्म किया था। 1978 से और कब तक? 1983 तक। 83 तक एक वर्ष के लिए इन्होंने यह रोलिंग प्लान लागू किया था 5 सालों में। लेकिन 1980 में फिर से आ जाती हैं कौन? इंदिरा गांधी, और ये इसे समाप्त कर देती हैं। तो इसी को जो है रोलिंग प्लान कहते हैं, जिसे अनवरत योजना भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियामा में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो बताइए, त्रिआयाम से किरण की सहायता, लेजर किरण की सहायता से, लेजर कहिए, तो जो छायाचित्र बनाया जाता है उसे होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कर्तव्य पथ था उस पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्तियां स्थापित करने से पहले उस पर पहले उनका होलोग्राम बनाया गया था, बाद में स्थापित की गई। तो उसी प्रकार ये स्थित है, होलोग्राफी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारें पर किसकी परत लगाई जाती है? यानी जो थर्मस में आप पानी या चाय कुछ भी रखते हैं, उसका टेम्परेचर बना रहता है कुछ देर तक,
तो उसमें जो परत लगाई जाती है वो किसकी होती है? तो वो क्या इसकी एल्यूमिनियम पेंट होता है? नहीं, वो सिल्वर परत होता है, सिल्वर का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो बताइए लाल रंग का क्या कारण है टमाटर में, किसके कारण लाल होता है? तो ये लाइकोपीन, टमाटर में जो लाइकोपीन पाया जाता है उसके कारण उसका रंग लाल होता है। और गाजर का कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो किस अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है, उसमें या कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा होता है साथियों? ये साइट्रिक एसिड होता है, यानी साइट्रिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल ये किसमें होता है? इमली में, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और एस्टिक अम्ल ये सिरका में होता है, सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चींटियों में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो बताइए पीओपी जिसे कहते हैं पीओपी, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र 2CaSO4 इंटू 20H2O, ठीक है, 2CaSO4H2O। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट है, तो हाइड्रोफाइट क्या है? एक हाइड्रोफाइट क्या है साथियों? ये एक जलीय पौधा है, जलीय पौधा, ये हाइड्रोफाइट है। और जो जल में पौधे उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मेथड से जो उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो बताइए साथियों जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो ये आनुवांशिकता और विचरण, विचरण इसका अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिकी विचरण कैसे होता है? तो कैसे होता है साथियों? तो ये जो जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के सम्मिश्रण यानी सफिंग से, तो ये सभी से होता है, सभी से लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण यानी एक से दूसरे में जो लक्षण जाते हैं उन्हें विचरण कह रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत से निकलने वाली गैस है। तो बताइए साथियों धान के खेत से इनमें से कौन कौन सी गैस निकलती है? तो ये इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें धान के खेत से निकलती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल लॉगिंग विधि यानी क्रॉप लॉगिंग मेथड ये क्या है? तो देखिए किससे संबंधित है ये? तो किससे संबंधित है? ये जो फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए इसे कहते हैं क्रॉप लॉगिंग मेथड। तो इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल पकने में सहायक हार्मोन्स हैं यानी राइपनिंग हार्मोन किन्हें कहा जाता है? तो ये इथिलीन जो है ये राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, नहीं फल पकने में सहायता के लिए, फसल नहीं फल पकने की सहायता के लिए इथिलीन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। तो किसकी खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? ये जूट की खेती, कपास, किसकी खेती? कपास की खेती के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कपास की पैदावार अच्छी होती है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो आईसी चिप द्वारा कौन सा प्रथम डिजिटल जो कंप्यूटर है वो बनाया गया था? तो देखिए IBM 1620, IBM 1620 ये राइट आंसर होगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। तो कहां पर क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है? तो जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं उसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है, यानी स्पेस शटल में होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो बताइए भैया ओजोन परत क्या अवशोषित करती है?
कॉस्मिक किरणें क्या करती हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जिन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, उसका अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस भैया है? कौन सी गैस है? ये है, क्या है भैया? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन ये बहुत, जो ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस मतलब जो टेम्परेचर आता है, प्रकाश ऊपर पूरा नहीं जा पाता है, काफी मात्रा में रुक जाता है, जिसके कारण गर्मियां बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये मीथेन जो है, ये पशुओं से होता है ज्यादा। मीथेन जो प्रोडक्शन जो जुगाली करते हैं पशु, इससे ज्यादा निकलता है मीथेन गैस। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। तो ये भैया बताइए, एग्रो पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश शासन ने। तो कहां पर किया गया ये? वाराणसी में। 42 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये देखिए, तो यार सभी दिया है। ये यहां पर देखिए, हापुड़ में, सहारनपुर में और लखनऊ में, चारों जगह जो है उत्तर प्रदेश द्वारा ये यहां पर एग्रो पार्क की स्थापना की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कहां पर? हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो कब किया था पहला परमाणु परीक्षण? ये 1974, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और दूसरा कब किया गया था? दूसरा 1998 में किया गया था। 1998। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, और इस समय इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की? यानी जीरो कार्बन प्रोडक्शन, कार्बन का कोई उत्सर्जन नहीं। तो किसके द्वारा दिया गया 2060 तक लक्ष्य? ये दिया गया है सऊदी अरब तक। और भारत का कब तक दिया गया है? भारत का 2070 तक दिया है, 2070 तक। और यूएसए शायद 2050 तक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई साथियों? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ये देखिए, अरविंद नारायण और अतुल चंद्र, दोनों के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अरविंद नारायण और अतुल चंद्र। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? यानी इतना बड़ा बल्ला है कि पूरे बैट्समैन उसे पकड़ के खेलेंगे, और बॉल भी एक बना देनी चाहिए बड़ा सा, जिससे सारे बॉलर उसे फेंकें। तो कहां पर किया गया साथियों? ये हैदराबाद में। जो पूर्व क्रिकेटर कैप्टन थे मोहम्मद अजरुद्दीन, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो ये जो फैजाबाद जंक्शन है, इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट। निर्णय क्या हो गया है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, किसकी बुक है? तो ये सौरभ गांगुली की। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा? यार, भैंस का बछड़ा थोड़ी होता है, ये तो गाय का होता है। इसे पणवा या पणिया कहते हैं। बच्चा, भैंस का बच्चा, ठीक है, बन्नी भैंस। तो कहां पर किया गया साथियों? ये गुजरात में किया गया है, गुजरात। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? तो बताइए साथियों, कहां पर किया गया है? ये नागपुर में किया गया है, ठीक है, नागपुर में। लास्ट वाला नागपुर है, तो इसका नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों,
आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ 50 क्वेश्चंस में से, स्कोर जरूर लिखिएगा। तो बताइएगा कैसा हमारा प्रैक्टिस सेट रहा, और इसी प्रकार हम डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर भी करिए। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।